मैं कह सकता हूं, मैं जिस विषय पर बात करने के लिए आपके बीच में आया हूं, अटल जी का तो जीवन है ही। और जैसा कि रचित जी बता रहे थे कि वर्ष 1980 में जब जनसंघ के अटल जी ने वहां से एक आगाज किया था कि अंधेरा हटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। मैं कह सकता हूं कि शायद ये अटल जी की दूरदर्शिता थी। पूर्ण विषय आपके समक्ष रखा होगा, थोड़ा थोड़ा भी सबने सुनाया होगा, तो अटल जी के बारे में काफी कुछ जानने को हमको मिलेगा। लेकिन मैं कह सकता हूं कि अटल जी का जीवन एक ऐसा जीवन है कि जिसके बारे में जितना पढ़ोगे, जितना सुनोगे, जितना सीखना चाहोगे, आपको हमेशा कम पड़ेगा। एक ऐसा पुस्तकालय है जिसका कभी अंत नहीं हो सकता, विराम नहीं हो सकता। इसलिए आज के जो हमारे उद्बोधन देने वाले एक तरह से कह सकते हैं कि उसका अस्तित्व समाप्त करने की स्थिति भी कभी भारतीय जनता पार्टी की बनी। लेकिन मैं कह सकता हूं कि ये उस समय के जनसंघ के हमारे जो सदस्य थे, संस्थापक सदस्य थे, ये वो मनीषी। आज किस तरीके का कार्यक्रम आयोजित किया गया है? और आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश निर्देशानुसार हमारे श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी जी का चूँकि 25 दिसंबर को उनका जन्म जयंती गई है और ये वर्ष उनकी जन्म शती का वर्ष है। इस जन्म शती के वर्ष में बहुत से कार्यक्रम पार्टी माननीय अटल जी के जीवन पर आधारित कुछ कार्यक्रमों की रचना जिन्होंने की है, उसी के अंतर्गत हमने दिनांक 10 दिसंबर से दिनांक 25 दिसंबर तक सेवा सुशासन पखवाड़ा हमने आहूत किया, जिसमें हमारे पार्टी के संगठन द्वारा बहुत सी सेवा कार्य बस्तियों में किए गए और साथ ही जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उस सरकार के द्वारा भी इस पखवाड़े को मनाया गया, जिसमें जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जनता को राहत देने का काम किया। आज अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र द्वारा माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया और उसमें अटल जी के कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करते हुए कार्यकर्ताओं को वर्तमान परिस्थिति में अटल जी के जीवन से किस प्रकार से प्रेरणा लें, इस विषय पर आज संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग वक्ताओं ने अपनी बात रखी। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि अटल जी का जीवन न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है, चाहे वो विपक्षी पार्टी का ही क्यों ना हो, उनके लिए भी बहुत प्रेरणादायी जीवन उनका रहा है। उनको अध्ययन भी करना चाहिए और उनके बताए हुए पद चिन्हों पर यदि चलेगा कोई भी व्यक्ति, तो मैं कह सकता हूँ कि राजनीति के अंदर एक अच्छा मुकाम वो स्थापित कर सकता है। कौन कौन शामिल रहेगा आज की इस हमारे संगोष्ठी में? हमारे जिले के उपाध्यक्ष और इस अभियान की संयोजक बहन भारती श्रीवास्तव जी, सह संयोजिका हमारी जिला मंत्री राधिका सोनी सहित हमारे समस्त जिले के हमारे महामंत्री राजेश जी शर्मा, जिले के हमारे समस्त उपाध्यक्ष, हमारे जिला मंत्री, हमारे मंडल अध्यक्ष और हमारे विभिन्न जो दायित्व पर कार्यकर्ता वो सब इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। किन मुद्दों पर चर्चा की गई? साथ ही अटल जी के जीवन के साथ साथ ही चूँकि वर्तमान में मतदाता सूची परीक्षण का जो है द्वितीय चरण प्रारंभ हुआ है और इस द्वितीय चरण में मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की महती भूमिका है, क्योंकि जो प्रथम चरण था वो सरकारी बेलों के ऊपर आधारित था, उनके द्वारा मैपिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया। अब चूँकि प्रत्येक मतदाता का उसके अंदर जो फॉर्म संख्या 6, 7 और 8 जिसमें नाम जुड़वाना, आपत्ति और संशोधन, ये 3 तरह के फॉर्मों की जो है रचना है, उसको भराने के अंदर कहीं ना कहीं हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो उस बूथ पर काम करते हैं उनकी महती आवश्यकता है। इसके संदर्भ में भी उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और उनके काम में गति आए और उनके काम की मॉनिटरिंग प्रतिदिन हो, इसके नाते एक प्रपत्र भी हमने उनको तैयार करके दिया है, जिसके माध्यम से डेली रिपोर्टिंग हमारे मंडल अध्यक्ष और जिले के पास पहुँचेगी। ऐसी रचना हमने यहाँ पर उनको आज दी है। का विषय उठा, उसके बाद 1980 में इस भारतीय जनता पार्टी नामक संगठन की रचना और स्थापना और उसके पहले अध्यक्ष के रूप में आदरणीय अटल जी ने दायित्व कार्यभार ग्रहण किया और उस मुंबई अधिवेशन में हमारे अजमेर के बहुत सारे कार्यकर्ता जो उस अधिवेशन में गए थे, हम गए थे। हाँ, देवीलाल जी बैठे, ये गए थे। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सब लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू।